नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, आज बिहार के लिहाज से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज महागठबंधन की बैठक चल रही है। जस्ट हमारे पीछे आरजेडी ऑफिस है और यहीं पर महागठबंधन की जो बैठक है वो चल रही है। तमाम दल के नेता यहां पर मौजूद हैं और ये महागठबंधन की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भविष्य तय होगा। भविष्य किसका तय होगा? भविष्य ये तय होगा कि आखिर सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। आज ये भी तय होगा कि को कितनी सीटें मिलेगी। आज ये भी तय होगा कि किसके नेतृत्व में महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच में एक चीज और आपको बताएं। इन सबके बीच में जो एक सबसे खास बात ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो आने वाले थे यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, वो नहीं यहाँ पर दिखे और इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वाम दल की तरफ से डी राजा आने वाले थे, बड़े नेता, वो भी नहीं आए। नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बात किया जाए यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कर रहे हैं और प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, वो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और भी जो तेजस्वी यादव मौजूद हैं और भी मुकेश सहनी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भी कुछ जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की इतनी बड़ी बैठक और बड़े नेता या यूं कहें बड़ा चेहरा जो है वो इस गठबंधन से नदारद है। क्या अब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई, फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चलो हो सकता है बात बन जाए, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर बात बनती तो बड़े नेता भी यहाँ मौजूद होते और क्योंकि सीट शेयरिंग की अगर बात होगी तो बड़े नेताओं की इसमें मुख्य भागीदारी होगी। तो ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजू भी मौजूद हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एस के राजू जी, यहाँ बात करें, हम लोग जस्ट पीछे खड़े हुए हैं आरजेडी के। महागठबंधन की बैठक चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, डी राजा हुए और भी कई जो बड़े चेहरा हैं इस महागठबंधन से नदारद हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो फिर ये महागठबंधन की बैठक आखिर किस लिए? क्या ये दिखाने के लिए हो रहा है ये बैठक कि नहीं देखिए जी कुछ हम लोग के बीच में गड़बड़ नहीं है, या फिर कुछ अभी इतना इन लोग के बीच में बन नहीं पाया है? क्योंकि अगर बनता तो यहाँ पर बड़े लोग मौजूद होते, क्योंकि शीट से पर वही बात करेंगे, सीएम फेस पर वही बात करेंगे। तो आखिर फिर इस महागठबंधन के पीछे की क्या राज क्या लग रहा है आपको? देखिए मनीष जी, राजनीति के अगर मिजाज को समझना है तो हम सबसे पहले हीरा को बताएंगे कि हीरा जो हमारे कैमरा पर्सन है वो आप एक बार जूम करके दिखाइए फिर कि देखिए कितनी हलचल है और यहाँ पर कितनी तेज़ गाड़ियाँ, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो जाम हो गया है मनीष जी। और जो सबसे दिलचस्प है कि हीरा, अगर आप वीडियो को दिखा सकते हैं यहाँ से अपने दर्शकों को, तो यह आप दिखाइए कि यहाँ पर देखिए वीआईपी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रेड लाइट की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि यह बता रहा है कि भाई यहाँ पर कोई वीआईपी मीटिंग चल रही है। लेकिन मीटिंग वीआईपी क्या है मनीष जी कि यहाँ पर जो वीवीआईपी आने वाले थे वो वीवीआईपी की मीटिंग यहाँ होने वाली थी, वो वीआईपी मीटिंग में कन्वर्ट हो गई। और देखिए कि आज से 3-4 दिन पहले तक यह चर्चा थी कि यहाँ पर जो बैठक होगी उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, डी राजा और वामदल के जो सीताराम येचुरी, ये लोग यहाँ आने वाले हैं इस बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद जब ये खबर आती है और तमाम अखबार की हेडलाइंस बनती है कि पटना में महागठबंधन की बैठक होगी, ऐतिहासिक बैठक होगी, महाजुटान होगा यहाँ और एनडीए को यहीं से चुनौती दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि बड़ा दिलचस्प क्या रहा कि न राहुल गांधी आए, न मल्लिकार्जुन खड़गे आए, न डी राजा आए, न सीताराम येचुरी आए, कोई यहाँ पर नहीं आए। अब देखिए इन चीज़ों को थोड़ी समझने की, सॉरी सीताराम येचुरी का मैंने नाम ले लिया, वो तो अब दिवंगत हो गए हैं। तो लेकिन कम्युनिस्ट के जितने भी बड़े नेता थे उनके यहाँ पर आने की बात थी। तो अब जरा इसको समझने की ज़रूरत है कि रविवार को अचानक एक खबर आती है कि तेजस्वी यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे का बुलावा आता है। और इस खबर को भी हम लोगों ने ब्रेक किया था, लीड लिया था, आपको याद होगा।
और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव आनंद फानन में यहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं। सोमवार को वहाँ मैराथन बैठक होती है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और मुख्यमंत्री के चेहरे का निर्णय जो है वो हम लोग चुनाव के बाद कर लेंगे, या फिर जब चुनाव में हम लोग सीट जीत करके आते हैं उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते मंगलवार को तेजस्वी यादव ने यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यह कहा था कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का मैं खुद हूँ। और उसी समय से एक विवाद शुरू हुआ। विवाद यह शुरू हुआ कि भाई क्या नीतीश कुमार का काट बिहार में तेजस्वी यादव हो सकते हैं। अभी देखिए आप कि अब देखिए कि 20 साल बनाम 20 योजना, नीतीश कुमार इसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब 20 साल में कितनी 20 बड़ी योजनाओं पर जो मुख्यमंत्री ने काम किया है वो जा करके वो जनता को बताएंगे। अब विधिवत फाइल लेकर जा रहे हैं कि देखिए मैंने काम किया है। तो तेजस्वी यादव उनका काट कैसे हो सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री? एक आदमी जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा है और बिहार के लिए काम किया है उन्होंने। उसके पहले भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, कृषि विभाग में रहे, रेल विभाग में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनकी बड़ी भूमिका थी, उनको वाजपेयी जी बहुत मानते थे और ये वजह है कि यहाँ मुख्यमंत्री भी बने थे वो। तो उसके बाद ये विवाद का रूप ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को घोषित कर रहे हैं, अभी महागठबंधन तय करेगा। और ये वाकई में है भी, कोई भी जो गठबंधन बनता है उसमें गठबंधन का जो एक शीर्ष नेतृत्व होता है वो तय करता है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या केंद्र में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और उसी के आधार पर फिर चुनाव लड़ा जाता है मनीष सिंह। फिर उसके बाद वाम दल, जिसके अंदर 6 पार्टियां हैं, वाम दल की तरफ से कहा गया कि भाई तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि भाई ये तो बड़ा प्रीमेच्योर डिसीजन है। तो तेजस्वी यादव को यहाँ लगा कहीं ना कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं, लिहाजा वो दिल्ली का उन्होंने रुख किया और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। कृष्णा वल्लभ जो अभी यहाँ बैठक में है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव थे और मनोज झा थे तेजस्वी यादव के साथ। उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ये सामूहिक निर्णय किया जाएगा और गुरुवार को जो पटना में बैठक होगी उस बैठक में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए गुरुवार को बैठक तो पटना में हुई, लेकिन उस बैठक से तमाम बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया और कहा कि भाई आप उस बैठक को चूंकि क्यों किया, क्योंकि लालू यादव बैठक में मौजूद नहीं है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है कि आप बैठक यहाँ बुलाएंगे और वहां से राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो आपकी बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए चलेंगे। यानी कि कांग्रेस और वाम दल ने तेजस्वी यादव को उनकी औकात बताने की कोशिश की कि भाई आपकी औकात हमारे साथ मीटिंग करने की नहीं है। आपके पिताजी अगर मीटिंग में रहते तो हम लोग आते जरूर। और पिछली बार भी आप देख लीजिए जब यहाँ बैठक हुई तो उसमें लालू यादव अध्यक्षता कर रहे थे। तो फिर हुआ कि भाई तो फिर मीटिंग कैसे होगी। तो जो लोकल लीडर हैं, राजेश राम कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। जो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और उनके बुलाने से पहले मुकेश सहनी ने एक बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया। उन्होंने कल कहा कि भाई हमको तो 60 सीट से कम नहीं चाहिए। अब देखिए राजनीति की क्या विडंबना है मनीष जी कि यही मुकेश सहनी है जिनको एनडीए 6 सीट दिया था और उनके पास कैंडिडेट नहीं था पिछले चुनाव में जिसको वो उतार सकें। तो बीजेपी ने अपने 4 कैंडिडेट को दिया जिसमें से 3 जीत करके बीजेपी के आए हुए थे और ये वजह कि बीजेपी ने तोड़ लिया, फिर उनको अपने साथ ले आए। तो आप 6 सीट आप मांग रहे हैं, 6 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे थे और अचानक आप कहते हैं कि हम 60 सीट लेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।